માંડવી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરથી પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે અમૃત કળશ યાત્રા પહોંચી। માંડવી સત્સંગ આશ્રમ વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરથી અમૃત કળશ યાત્રા ધર્મધજા સાથે પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરે પહોંચી હતી અને ત્યાં રુદ્રાભિષેક કરાયું હતું। આ ધર્મયાત્રા શ્રી શ્રી 1008 મહારાજ શ્રી સ્વામી અનંતાનંદજી મહારાજ દ્વારા યોજાઈ હતી। તેનું સંચાલન તેઓના શિષ્ય સ્વામી દીપ્તાનંદજી મહારાજ દ્વારા કરાયું હતું। સાથે ગુરુના શિષ્યો જોડાયા હતા। માંડવીના ધારાશાસ્ત્રી લક્ષ્મીચંદભાઈ ફુફ્ફલ સહિત અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સૌ દેશવાસીઓને હોળી અને ધૂળેટી પર્વની શુભકામના। આજે મિત્રો માંડવી સત્સંગ આશ્રમના આપણી સાથે સંત દીપ્તાનંદ સ્વામી છે, એમની સાથે આપણે હોળી ધૂળેટી પર્વનો શું મહિમા રહેલો છે આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર એ વિશે જાણશું અને સૌ દેશવાસીઓને મહંતશ્રી શુભકામના પાઠવવા માંગે છે। આપણી સાથે ગુરુ પણ છે અને માંડવીના જાણીતા એડવોકેટ લક્ષ્મીચંદભાઈ ફુફ્ફલ પણ આપણી સાથે આજે જોડાયા છે। અને આ મિત્રો આજનો પર્વ આપણે હર્ષોલ્લાસથી ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણા મહંત આપણા દેશવાસીઓને સૌને આખા દુનિયાભરમાં આપણા જ્યાં જ્યાં સનાતનીઓ બધા વસે છે એમને શુભકામના પાઠવવા જઈ રહ્યા છે અને એમના આશીષ આપણા સૌ ઉપર રહેલા છે, ત્યારે આપણે એમના આશીર્વાદ લેશું। क्या कहेंगे आप? आज होली महापर्व के शुभ अवसर पर आप सब समस्त गुजरात कच्छवासियों को और समस्त भारत वर्ष में विराजमान सनातनियों के लिए महापर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूँगा कि होली महापर्व हमारे रंगों का त्यौहार है और सनातन धर्म का वह परंपरा है जो अहंकार को चित्त से मिटा करके पवित्रता प्रदान करता है और प्रेम का प्रतीक होली का त्यौहार है। और इस होली के त्यौहार शुभ पावन अवसर पर आज परम पूज्य गुरुदेव के पावन अध्यक्षता में विश्वनाथ महादेव से पैदल यात्रा पातालेश्वर महादेव तक कलश अमृत कलश गंगा जमुना सरस्वती को लेकर के साक्षी धर्म ध्वजा के साथ पातालेश्वर में विधि विधान विधि पूर्वक रुद्र अभिषेक किए और होली महापर्व के शुभ अवसर पर आप समस्त भारतवासियों के लिए शुभकामनाएं, अभिनंदन, ढेर सारी प्रार्थना करते हुए कि अपने अंदर पवित्रता का और ईश्वर को ध्यान कर चिंतन कर पवित्र उद्देश्य के साथ अगर हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीते हैं तो सदैव परमात्मा हमारे हृदय में वास कर हमारे यश कीर्ति को प्रदान करते हैं। तो अपनी पवित्रता और यश कीर्ति बनाने के लिए स्वच्छता की आवश्यकता है, नम्रता की आवश्यकता है और प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से आज संपूर्ण भारत मना रहा है। फिर से अभिनंदन और आशीर्वाद देते हुए मंगल कामनाएं। गुरुजी क्या कहेंगे? आज पूरे देश में होली धूलेटी का पर्व मनाया जा रहा है, पूरे देश में शांति अमन कायम रहे, ये भावना के साथ आप क्या कहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो होली का पर्व है ये आप हम सब के लिए एक ऐसी प्रेरणा देने वाली चीज़ है कि देखो सत्य के ऊपर सत्य की विजय, जो हम बुराइयों का आश्रय लेकर के, हम अपने अहंकार का आश्रय लेकर के, और जो प्रेम रूपी जो पर्व है जिसमें होलिका प्रहलाद जी को अपनी गोदी में लेके बैठी है, यानी कि जो परमात्मा तो सबका सर्वभूत हिते रहता, सबके लिए कल्याण की कामना करता है परमात्मा। और हमारी जो परंपरा है सनातन परंपरा भी वही सबके लिए कामना करती है, परंतु उसमें क्या होता है, होलिका जल जाती है। होलिका जलने के बाद सत्य पर सत्य की विजय, जो परमात्मा जो प्रेम रूपी सरोवर है, जो सब तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी ये परिकल्पना है, मानव सेवा माधव सेवा है। तो ये ठाकुर जी का उत्सव ये केवल एक आदमी कोई सनातनियों के लिए नहीं, सभी जितने भी मानव मंदिर हैं सबको प्रेम और उत्साह से मनाना चाहिए। ये क्योंकि हमारी जितनी भी परंपरा है ये केवल मनुष्य के लिए सर्वभूत हिते रहता, सभी प्राणियों के लिए जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए उत्साह का है, सबके लिए मंगल कामना होती है, सबको सीधा
और सच्चाई का जो रास्ता जो हमारा है, इन्हीं रंग बिरंगी जो हमारी संस्कृति है, देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबकी बोलबानी अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबकी खाना पीना अलग है, सबका रहन सहन अलग है, फिर भी सब एक हैं। ऐसी रंग बिरंगी, कहीं नदियां हैं, कहीं नदियों की पूजा हो रही है, कहीं कुएं की पूजा हो रही है, कहीं दरिया की पूजा हो रही है। तो ऐसी संस्कार और संस्कृति जहां बड़ों का सम्मान लेकर के जो आगे चल रहा है, यही हमारी संस्कृति। होलिका का मतलब ये है, हमने होलिका का दहन करके स्वयं साक्षी भगवान का दर्शन करना है और सबसे मिलजुल के गले लग के रंग बिरंगे इस जो संस्कृति है, जो हमारी जो प्रकृति है अभी, क्योंकि देखो बसंत, पतझड़ के बाद बसंत आता है, अभी नवीन उत्सव बसंत, आपने देखा बसंत पंचमी गई अभी है, तो उसके बाद ये होलिका का त्योहार इसी तरह से सबके जीवन में नई ऊर्जा, नई संस्कार और संस्कृति और सबके लिए एक प्रेरणा देने वाला हो और सब मिलजुल के सनातन की जो परंपरा है, उस ध्वजा है जो मानव मंदिर की, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना है ना, ये मानव मंदिर है, मानव सेवा माधव सेवा, सबके लिए मंगल कामना करें, इन्हीं हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे जितने भी सनातन परंपरा जो मानव को माधव मानते हैं, उन सब के लिए खूब खूब मंगल कामना, शुभकामना। ચોક્કસ મિત્રો, દર્શક મિત્રો, આ માંડવીના સત્સંગ આશ્રમ જે ભગવાન શિવનું અહીંયા મંદિર આવેલું છે ભવ્ય, પાતાળેશ્વર મહાદેવના આપ દર્શન કરવા ચોક્કસ માંડવી આવો ત્યારે આવજો અને ગુરુના આશીર્વાદ લેજો। એ જ અભ્યર્થના સાથે પરેશ જોશી, કચ્છ ભૂમિ ન્યૂઝ, માંડવી, કચ્છ।